पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय से। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था और कुछ पदों को जब आज सुबह में मैंने पढ़ा तो पाया कि हमारा परमेश्वर हमारे कामों पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जो काम हम करते हैं उसको वो फलवंत करने वाला परमेश्वर है। जो कमाई हम करते हैं उसमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो आज शाम में मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपके काम में कोई आशीष नहीं है या फिर आप जो कमाते हैं वो आपके पास नहीं रुकता है या फिर आप कर्ज में हैं, तो आज आपके लिए ये वचन है। आप घटी कमियों में हैं तो आपके लिए ये वचन है। और यदि आपने इस वचन को समझ लिया तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, निश्चय काम करेगा। हम इसहाक के जीवन में देखते हैं। इसहाक, एक समय ऐसा आया इसहाक के जीवन में जब जिस देश में वो रहता था वहां अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ता है तो भूखमरी हो जाती है, मीन्स अनाज की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। बहुत से लोग जिसके कारण मरने लगते हैं। यहां पर इसहाक के जीवन में ऐसा हुआ और उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आ गया जब उसके पास खाने की वस्तुएं कम हो गई, मीन्स बहुत कम बच गई। तो उसने प्लान किया कि मैं फिलिस्तीनियों के देश में चला जाऊंगा और वहां रहूंगा। वो गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे दर्शन में कुछ बातों को बताया। परमेश्वर ने उससे कहा कि 2 पद में लिखा, 26 अध्याय 2 पद में लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। वो सोच रहा था कि मैं फिलिस्तीनियों के देश से मिस्र देश में चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, जो जगह मैं तुझे बताऊंगा, उसी में रहना। वहां चला जाना और वहीं रहना। 3 पद में लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग में रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे अब मिस्र जाने की जरूरत नहीं है, तो इसी देश में रह और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा। और इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसके लिए लिखा है 6 पद में, अतः इसहाक गरार नगर में रह गया। वो गरार नगर में ही रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ा, वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, सुना। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए वो दूसरा काम बेस्ट है, या फिर उन्हें लगता है हमारे लिए वो दूसरा व्यक्ति बेस्ट है। उन्हें लगता है कि वो दूसरा बिजनेस हमारे लिए बेस्ट है, उन्हें लगता है कि वो दूसरी जगह हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको आवाज देता है, लेकिन आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। परमेश्वर कई बार कहता है कि वो ठीक नहीं है तो यहीं पर रुक, वो सही नहीं है तो यहीं पर रुक, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन हम सभी मनुष्य हैं, हम आंखों की अभिलाषा में पड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर इसहाक आंखों की अभिलाषा में नहीं पड़ा, वो मिस्र को नहीं गया। हालांकि उसके जीवन में घटी कमी रही, लेकिन वो मिस्र को नहीं गया। उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना। और परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? कि तू यहीं रह, गरार देश में ही रुक जा। और वो रुक गया। 12 पद में लिखा है कि तब इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। उस गरार देश में इसहाक ने खेती करी, उसने भूमि को जोता और वहां बीजों को बोया। और बाइबल कहती है कि उसी वर्ष में, जिस वर्ष उसने जोता और बोया, मीन्स उसने मेहनत करी, उसने मेहनत करी, कठोर मेहनत मैं कहूंगा उसने करी। और लिखा है उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। जो मेहनत उसने की इसहाक ने, उस मेहनत पर, उस काम पर परमेश्वर ने आशीष दी। और क्या हुआ? उसने उसी साल 100 गुना प्रतिफल को अपने जीवन में पाया। मैं आज शाम में आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु पर निर्भर रहकर उसकी आज्ञा को मानकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं,
परमेश्वर उस काम पर आशीष देगा और उसी साल मीन्स उसी काम से आप 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। जैसे परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में किया, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। कई बार आपको लग रहा होगा क्या इस समय परिस्थितियां तो विपरीत हैं, क्या होगा, कैसे होगा। कई भाई बहन ऐसे हैं वो काम करना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं उनको। मेहनत करना छोड़ देते हैं क्योंकि परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं। लेकिन यदि आपने उस विपरीत समय में इसहाक की तरह मेहनत की, जोता और बोया, निश्चय आप उसकी कटनी को अपने जीवन में करोगे, निश्चय आप 100 गुना प्रतिफल अपने जीवन में पाओगे। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके अनुसार कार्य करें, निश्चय परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। 13 पद में लिखा है, वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अति महान हो गया, वो बढ़ता चला गया और धनी पुरुष हो गया। उसके पास धन संपत्ति बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? पहला कारण यह है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। दूसरा कारण यह है कि उसने मेहनत की, उसने कठोर मेहनत की। ये 2 कारण। वो काम में लगा रहा, उसने विपरीत समय को देखकर, कठिन परिस्थितियों को देखकर अपने काम को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखकर उस काम को किया, और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उस काम में उसे आशीष दी और वो फलवंत हो गया। उसने 100 गुना कटनी की, वो अमीर आदमी हो गया, वो धनी हो गया। अब बाकी लोग भी उस देश में रहे होंगे जिनके काम पर आशीष नहीं मिली होगी, जो अकाल से जूझ रहे होंगे, जो घटी कमियों से जूझ रहे होंगे। लेकिन यह व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो धनवान होता चला गया, वो अमीर होता चला गया, उसके पास धन संपत्ति बढ़ती चली गई, उसके कामों पर उसे आशीष मिली। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके कामों पर आशीष दे, यदि आप चाहते हैं उस कर्ज से छुटकारा पाना, यदि आप चाहते हैं कि जो आप कमा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो, वो फिजूल खर्ची में ना जाए, उसे आप सेव कर सकें, उसे आप बचा सकें, उसका प्रतिफल आप पा सकें, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसके वचनों की ओर अपने कानों को लगाना है। क्या होता यदि इसहाक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता? वो बोलता, नहीं प्रभु, मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे मिस्र जाना है क्योंकि वहां बहुत अनाज है, मैं वहां जाऊंगा, जब तक अकाल समाप्त हो जाता है तब तक मैं मिस्र देश में रहूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, परमेश्वर की आज्ञा को माना और वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था। और जब उसने ऐसा किया तो उसने अपने जीवन में आशीष को देखा, उसने अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखा। यदि आप आज परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, निश्चय काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप यदि मेहनत से कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। परमेश्वर आपकी इनकम को बढ़ाएगा, आपके इनकम के सोर्स को परमेश्वर बढ़ाएगा, उस कमाई पर आशीष देगा, उस कर्ज से आप बाहर निकल आओगे, उन घटी कमियों से आप बाहर निकल आओगे। परमेश्वर ऐसा प्रबंध आपके लिए करेगा जब आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। अमृता सिस्टर भी के भैया को जय मसीह की। मेरी गवाही है, आज से 6 दिन पहले मेरे पति वकालत करते हैं, वो कचहरी में थे और दोपहर के समय उनके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो वो किसी तरह से वो घर आए, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी और दर्द बहुत काफ़ी हो रहा था, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमारे बच्चे भी घबरा गए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हमने उसी समय प्रेयर सेंटर में कॉल कर प्रार्थना करवाया और एक सिस्टर ने हमारे पति के लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद ही आधा घंटे बाद उनका पूरी तरह से दर्द चला गया और वो सांस भी अच्छे से लेने लगे। तब से अब तक दर्द नहीं हुआ है। इसलिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और वीके मसीह और अमृता सिस्टर की पूरी टीम को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुना है और प्रभु का वचन आप में से हर एक से उसने बातचीत की है, और मैं आशा करती हूँ कि जो कुछ भी आपने प्रभु के वचन से पाया है आप उसे अप्लाई करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने सुंदर पल हमें दिया प्रभु कि हम आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम की तारीफ कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है यीशु राजा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, एक एक पल प्रभु दिन भर में प्रभु तूने कामों को सफल किया, तो अपने लोगों के आगे आगे चला प्रभु, तूने उनके प्राणों की हिफाजत करी, परिवार में हर एक सदस्य की प्रभु आपने सहायता की प्रभु, कामों को बनने में, बहुत कुछ बेहतर होने में, बहुत कुछ अच्छा होने में आपने सहायता किया यीशु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सुंदर फेलोशिप के लिए, सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने अपनी पवित्र प्रजा से बातचीत की और अपनी बातों को उन पर प्रकट किया। जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन इसहाक के पास पहुंचा और तूने उससे दर्शन में बातचीत किया प्रभु, उसने तेरी आज्ञा को मानकर वो कार्य किया जो तूने उसे करने को कहा, और उसके पीछे प्रभु उसने बहुतायत से आशीष को पाया। अकाल के समय में भी प्रभु उसने प्रभु मेहनत किया, और उस मेहनत में परमेश्वर प्रभु तूने उसे बढ़ोतरी दी पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये वचन आपके लोगों तक पहुंचाए प्रभु जी, यदि आज प्रभु जी कोई भी ऐसी बात है प्रभु जी जो आप आपके लोगों से कर रहे हैं पिता, कोई भी बात ऐसा वायदा है जो आप उनसे कर रहे हैं पिता, और आपने उनके सामने आज्ञा को रखा है खुदावन, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसहाक की तरह परमेश्वर ये भाई ये बहन हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु खुदावन, तेरी आज्ञा को पहले मानकर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके। जब प्रभु तूने उन्हें आज्ञा दी है, जब प्रभु तूने उनसे कहा है, तो प्रभु तेरी आवाज को सुनकर उसके अनुसार ये भाई बहन आगे बढ़ सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके पिता। और जब परमेश्वर ये तेरी आज्ञा को माने, तो प्रभु आज्ञा के पीछे जो प्रॉमिस तूने किया है, जो वादा तूने किया है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, जिस प्रकार आपने इसहाक को बढ़ाया, आशीष दिया, अकाल के समय उसने जोता और बोया और वो फलवंत हुआ, वो बढ़ता गया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन जो कुछ भी वादा आपने इन भाई बहनों से किया है उन्हें बढ़ाने का, उन्हें सफल करने का, उनके जीवन में बेहतर करने का, उनके लाइफ को चेंज करने का, उनके लाइफ को आशीषित करने के लिए प्रभु जो वायदे तूने किए हैं, जब ये लोग कर्जे में है, परेशानी में है, रुकावटों में है, बाधाओं में है, मुश्किलों में है, सारे दरवाजे बंद है, निराशा जीवन में है, ऐसे समय में प्रभु जब तेरी आज्ञा को इन्होंने माना है, तेरी आज्ञा इन तक पहुंची है, तो खुदा उसे जब ये मान रहे हैं तो उसके पीछे जो वायदे हैं, जो प्रॉमिस है परमेश्वर इनके जीवन में पूरे हो। इसहाक के जीवन में पूरा किया प्रभु, आज अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा करें। कर्जे से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु, बंधनों से इन्हें छुटकारा दें यीशु के नाम से। जिस भी बंधन में, जिस भी प्रॉब्लम में आज आपके लोग हैं, यीशु के नाम से उन बंधनों को, उन प्रॉब्लम्स को हम कमांड करते हैं, इनके जीवन से जाओ, इनके लाइफ की हर एक समस्या जाओ यीशु के नाम से। रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं यीशु के नाम से चली जाए। अपने बच्चों के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। अपने मैरिज में, संतान होने में, अपने कामों को सफल होने में जो भी रुकावटें और बाधाएं ये फेस कर रहे हैं यीशु के नाम से वो चली जाए। आप इन्हें बढ़ाएं, इन्हें सफल करें, इनके लिए उपाय इंतजाम करें प्रभु, और खुदा ये तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद आज रात में मेरे पिता, हर एक प्रार्थना का उत्तर आप इन्हें दें यीशु। जितनों ने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है, जितनों ने अपनी बातों को आपसे कहा है यीशु, धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और धन्यवाद आपने छोटे से लेकर बड़े तक हर एक भाई बहन की प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है, इनके आंसुओं को पोंछा है, इन्हें मजबूत किया है, इनके कमजोरियों को, इनकी दुर्बलता को आपने दूर किया यीशु। धन्यवाद। और आज की रात में बुरा सपना, नेगेटिव बातें, हर एक नेगेटिविटी, एंजाइटी, डर, घबराहट, बेचैनी यीशु के नाम से चली जाए। खुदा अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। जो रात भर नहीं सो पा रहे प्रभु किसी भी कारणवश, यीशु के नाम से आज प्रभु आप उन्हें सुकून भरी नींद दे पिता, वो विश्राम दे प्रभु जो तेरी गोद में है। खुदावंद यीशु मसीह, सच में तो अपने लोगों को अपनी उपस्थिति में विश्राम देता है प्रभु। खुदावन आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना
उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु हर एक जन जो इस समय बीमार है, दर्द में, घाव में, चोट में, हॉस्पिटल में, इन्फेक्शन से, प्रॉब्लम से, प्रभु जिस भी बीमारी से आज ये भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग लोग प्रभु जूझ रहे हैं, खुदावन हर एक जन को आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं और यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग और बीमारी, चोट, घाव को और पीढ़ियों से चलने वाली प्रॉब्लम्स को, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर एक शारीरिक कमी को मैं कैंसिल करती हूँ इनके शरीर से, मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक चोट दूर हो यीशु के नाम से। और इसी वक्त इनका शरीर प्रभु तरोताजा हो, भला चंगा हो और तेरी महिमा को करे। धन्यवाद यीशु, आपने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया। आज के सुंदर शाम में तूने प्रभु ये मौका दिया हम आपके साथ फेलोशिप कर सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, इस सुंदर सी फेलोशिप के लिए, बढ़ोतरी के लिए, बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।